हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस टाइम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें हम लोगों ने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जा रहे होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट हो गया हमारा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिलेशंस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रिलेशंस। ठीक, रिलेशंस का डेफिनेशन समझने से पहले एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल हमारा क्या है, सपोज करिए हमें दो सेट दिया हुआ है, एक सेट ए है और एक सेट बी। सेट ए में हमने दो लेटर रखा हुआ है, एक लेटर रखा हुआ है ए और एक लेटर रखा हुआ है बी। और सेट बी में हमने रखा हुआ है कुछ नेम है जो ए और बी लेटर से स्टार्ट होते हैं। एक हमने नेम रखा अशोक और एक नाम रखा हुआ है अली। ठीक है, ए से हमने दो नेम रखा हुआ है और बी से एक सिंगल नेम रख रहे हैं भरत। ठीक है, ये सेट बी हमने लिया। दो सेट हमने लिया हुआ है। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका निकाला जाए ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी अगर निकाला जाए तो कितने एलिमेंट्स आएंगे इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में निकालना चाहते हैं तो आपको फार्मूला याद होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। सेट ए में 2 एलिमेंट्स है, सेट बी में 3 एलिमेंट्स। टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे, 6 एलिमेंट्स आएंगे इन सेट ए क्रॉस बी, मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब ए क्रॉस बी अगर सेट आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप ए क्रॉस बी डिस्क्राइब कर सकते हैं। सेट कैसे हम लोग ए क्रॉस बी निकालते थे, सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे एंड देन सेट ए का सेकंड एलिमेंट लेकर के बी के सभी एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाएंगे। तो ए का पेयर किसके किसके साथ बनाएंगे, ए का पेयर अशोक के साथ एक एलिमेंट हो गया, ए का पेयर अली के साथ दूसरा एलिमेंट हो गया एंड ए का पेयर किसके साथ बनाएंगे, भरत के साथ। सेम ऐसे ही बी का भी पेयर बनाएंगे, सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ बी कामा अशोक, बी कामा अली एंड बी कामा भरत। तो ए क्रॉस बी में आपको ये विजुअल होता होगा कि ये जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए का होता है, दूसरा एलिमेंट किसका होता है, सेट बी का। ईच ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का। ठीक है, तो ए क्रॉस बी हमने निकाल लिया। हम चाहते हैं एक इसका सबसेट लिखना चाहते हैं, ए क्रॉस बी का हम एक क्या लिखना चाहते हैं, सबसेट। और सबसेट को हम लोग कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक सबसेट, इंट्रोड्यूस ए सबसेट। किसका सबसेट, ए क्रॉस बी का। कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट जो इसका है सेट, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का है। ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से किसी रिलेशन के थ्रू रिलेट हो, इस तरीके से हमें एक सबसेट इंट्रोड्यूस करना है। तो इंट्रोड्यूस अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी बाय इंट्रोड्यूसिंग अ रिलेशन आर। बाय इंट्रोड्यूसिंग ए रिलेशन आर, ये रिलेशन आर किसके किसके बीच इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट। बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट को इन जनरल हम x मान रहे हैं एंड सेकंड एलिमेंट को हम लोगों ने क्या माना, y। ठीक है, तो ये रिलेशन आर बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट x एंड सेकंड एलिमेंट y ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर x कामा y। और ये ईच ऑर्डर्ड पेयर x कामा y, ऑर्डर्ड पेयर x कामा y कहाँ बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू a क्रॉस b, सच दैट एक रिलेशन हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, रिलेशन आर। इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इस रिलेशन में। देखिए रिलेशन हमारा इस टाइप से है कि इसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई आएंगे सच दैट
x बिलोंग्स टू, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ बिलोंग करेगा, फर्स्ट सेट में, सेट ए में, एंड y बिलोंग्स टू सेट b, ठीक है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में। अभी तो ये a क्रॉस b का डेफिनेशन हुआ। अब x और y में एक रिलेशन डिस्क्राइब कर लीजिए, एंड रिलेशन क्या डिस्क्राइब करने जा रहे हैं हम लोग, x इज द फर्स्ट लेटर, x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम y। रिलेशन हमने क्या इंट्रोड्यूस किया है, जो x है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, फर्स्ट लेटर है ऑफ द नेम y। अब देखिए इसमें तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट पे लेटर लिखा हुआ है एंड सेकंड एलिमेंट पे क्या लिखा हुआ, नेम, ठीक है। तो y हमारा कोई नेम है एक, और x हमारा क्या है, कोई लेटर। तो रिलेशन R में एलिमेंट्स निकालिए, इसको सेटिस्फाई करता हुआ कौन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर हमें मिल रहा है, इसको देखिए। यहाँ पे हमें क्या देखना है, ये जो x है वो फर्स्ट लेटर होना चाहिए ऑफ द नेम y का। तो इसमें देखिए लेटर है a और नेम का फर्स्ट लेटर देखिए a है, तो ये क्या हो गया, एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया, एक एलिमेंट हमें मिल गया रिलेशन R में, a, अशोक, ठीक है। एक एलिमेंट हो गया रिलेशन R में जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, ये जो रिलेशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे और भी खोजिए, a, अली, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। फर्स्ट एलिमेंट में जो लेटर है ए लेटर, वो सेकंड में जो नेम लिखा हुआ उसके फर्स्ट लेटर से मैच कर रहा है, ए लेटर है दोनों में। ए का भरत के साथ यहाँ देखिए, तो ये एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है, ये एलिमेंट रिलेशन आर में बिलोंग नहीं करेगा, यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ फर्स्ट एलिमेंट में लेटर लिखा हुआ है ए और यहाँ पे जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर है बी, तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बी का अशोक के साथ ये भी नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ लेटर बी है, यहाँ ए है, समझ गए होंगे आप। बी का अली के साथ नहीं बनेगा, बी का फिर किसके साथ बनेगा, भरत के साथ, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया रिलेशन। तो हमें रिलेशन आर में कौन कौन से एलिमेंट्स मिले, ए अशोक, ए अली एंड बी भरत, ठीक है। ये इसमें देखिए तो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट में ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम y, ठीक। तो रिलेशन r ये हमें मिला। अगर इसको आप ध्यान से देखिए तो a क्रॉस b के साथ इसका कुछ रिलेशन बन रहा है और ये a क्रॉस b का क्या है, सबसेट। ये तीनों एलिमेंट्स a क्रॉस b में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक सबसेट हमने बनाया, किसका सबसेट बनाया, a क्रॉस b का। कैसे बनाया a क्रॉस b का सबसेट, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ रिलेशन r, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ रिलेशन r बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट x एंड द सेकंड एलिमेंट y ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर x y बिलोंग्स टू a क्रॉस b, ठीक है। यही हमें पहुंचा दिया डेफिनेशन ऑफ रिलेशंस के पास, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ रिलेशन हमारा क्या हो गया, इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, ए बी अगर कोई दो सेट्स हो, देन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सिंपल सा डेफिनेशन है, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर कहा जाए रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, अगर कहा जाए रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, तो ये किसका सबसेट हो जाएगा, B क्रॉस A का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर कहा जाता है रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B, तो ये रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B किसका सबसेट हो जाएगा, A क्रॉस B का। और एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये रिलेशन हम लोग बना कैसे रहे हैं, इंट्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, तो रिलेशन R इज इंट्रोड्यूसिंग बाई defining a relation between the first element x and the second element y of each ordered pair x, y। अब एक चीज और यहां से देखिए, जैसे आप देख रहे हो कि a, अशोक, ये क्या है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर एक सिंगल एलिमेंट से किसका, रिलेशन r का, ठीक है। ये रिलेशन r का क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया, तो इसको आप लिखोगे बिलोंग्स टू r,
ए कामा अशोक, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये क्या हो गया, बिलोंग्स टू आर। या इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट, इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से रिलेट हो रहा है बाय द रिलेशन आर। तो इसको लिखने का तरीका ये हो गया कि पहले फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं हम लोग, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या है, ए, एंड सेकंड एलिमेंट क्या है, अशोक। सेकंड एलिमेंट लिखने से पहले उसके बीच में जो रिलेशन डिफाइन किया गया है, यहाँ रिलेशन आर डिफाइन किया गया है, तो आर इंट्रोड्यूस कर देंगे यहाँ पे। फर्स्ट एलिमेंट लिखने के बाद क्या लिखेंगे, रिलेशन जो इंट्रोड्यूस किया गया, यहाँ आर है तो आर, अगर कोई एस रिलेशन होता तो एस लिखते वहां पे, ठीक है। तो ए आर, इसके बाद सेकंड एलिमेंट इसका लिख देंगे अशोक, ठीक। और इसको पढ़ेंगे क्या हम लोग, ए आर अशोक को क्या पढ़ेंगे, रीड एज ए इज रिलेटेड टू अशोक बाय रिलेशन आर, ए इज रिलेटेड टू अशोक बाय रिलेशन आर। तो ये हो गया आपका पढ़ने का तरीका। ए आर अशोक को क्या पढ़ेंगे, ए इज रिलेटेड टू अशोक बाय रिलेशन आर। अगर इसको थोड़ा सा जनरलाइज किया जाए, जैसे यहाँ पे देखिए ऑर्डर्ड पेयर एक्स कामा वाई लिखा हुआ है, ये किस में बिलोंग कर रहा है, रिलेशन आर में। तो अगर हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज करें, ऑर्डर्ड पेयर एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये एक एलिमेंट है रिलेशन आर में, तो इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, पहले फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे x, देन रिलेशन लिखेंगे r, फिर सेकंड एलिमेंट लिखेंगे y। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर x कामा y बिलोंग्स टू r को लिख सकते हैं x रिलेटेड टू y बाय रिलेशन r। इसको पढ़ेंगे क्या, x इज रिलेटेड टू y बाय रिलेशन r। इसमें हम बस इंट्रोडक्शन ही देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ रिलेशंस, ठीक है। तो x रिलेटेड टू y कहीं लिखा हुआ है, तो इसको आप पढ़ना समझ गए, x रिलेटेड टू y बाय रिलेशन r, या इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, या कहीं पे x रिलेटेड टू y बाय रिलेशन r इस तरीके से लिखा हुआ है तो इससे आप ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो, x कामा y बिलोंग्स टू r। अब जैसे कहीं पे लिखा हुआ 5 रिलेटेड टू 7, 5 और 7 इस तरीके से लिखा हुआ, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। इसको लिख सकते हो, पहले जो लिखा हुआ वो फर्स्ट एलिमेंट है, जो बाद में लिखा हुआ है r के बाद में वो सेकंड एलिमेंट, तो इसको ऑर्डर्ड पेयर में आप लिख सकते हो, ऑर्डर्ड पेयर 5, 7 बिलोंग्स टू r, ठीक है। अब समझ गए होंगे आप। अब कोई जैसे एक चीज और निकलता है कि अगर सपोज करिए जैसे 3, 2 है, ये रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा, डज नॉट बिलोंग्स टू r। अगर ये R में बिलोंग नहीं कर रहा तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट 3 है, उसके बाद रिलेशन R लिखेंगे, ठीक है। यहाँ डज नॉट बिलोंग्स है तो इसको कट कर देंगे, ठीक है, कट कर देंगे R को, क्योंकि यहाँ डज नॉट बिलोंग्स टू R है, फिर उसके बाद सेकंड एलिमेंट लिखेंगे, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू R वाले को। इसको पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे 3 इज नॉट रिलेटेड टू 2 बाय रिलेशन R। क्या पढ़ेंगे, 3 इज नॉट रिलेटेड टू 2 बाय रिलेशन R। अब जैसे x कामा y ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन R में बिलोंग नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x, R को कट कर देंगे, x डज नॉट रिलेटेड टू y बाय रिलेशन R। तो इसको अब हम क्या लिख देंगे, x डज नॉट रिलेटेड टू y बाय रिलेशन R, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब डेफिनेशन लिख लीजिए। हमने अभी इतने में क्या क्या पढ़ा, हमने बस डेफिनेशन की तरफ अप्रोच किया है। रिलेशन के अप्रोच कैसे किया, हम लोगों ने 2 सेट लिया A और B, और उसमें एक रिलेशन डिफाइन किया, एक रिलेशन R डिफाइन किया। कैसे, फर्स्ट एलिमेंट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम Y, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने एक रिलेशन डिफाइन किया और एक सबसेट बनाया A क्रॉस B का। वही जो सबसेट बना हमारा, वही जो न्यू सबसेट इंट्रोड्यूस हुआ, उस सबसेट को हम लोगों ने बोला ये हमारा क्या है, रिलेशन, ठीक है।
और ये रिलेशन क्या हो गया, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। डेफिनेशन में लिख लीजिए आप, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। ठीक है, दो सेट ले लिया हमने। देन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये क्या होगा, इज द सबसेट ऑफ, इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन आर सिंपली क्या होगा, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा। और ये सबसेट कैसे इंट्रोड्यूस किया था उसको भी आप लिख लीजिए, दिस सबसेट इज इंट्रोड्यूस, दिस सबसेट is introduced by describing a relation, किसके किसके बीच रिलेशन, between first element and second element of each ordered pair, between first element and second element of each ordered pair। और ये ईच ऑर्डर्ड पेयर किसके लेंगे, आप ए क्रॉस बी के। ए क्रॉस बी के ईच ऑर्डर्ड पेयर के बीच एक रिलेशन हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे, उस रिलेशन के हेल्प से एक सबसेट बनाएंगे, जो सबसेट बनेगा वही सबसेट क्या होगा, रिलेशन। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल गया, दैट इज आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक, आर क्या है, फ्रॉम, इसको पढ़ते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए रिलेशन, इज ए रिलेशन इफ एंड ओनली इफ, क्या कंडीशन मिला हमें, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर किसका सबसेट हो जाए, ए क्रॉस बी का सबसेट हो जाए तो हम कहेंगे आर क्या हो गया, रिलेशन। और अगर आर हमें रिलेशन दिया हुआ है तो आर क्या होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा। ठीक है, अब यहां से एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं रिलेशन आर का, सेट बुल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड से। कैसे लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर एक्स कामा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में बिलोंग कर रहा है ए में, एंड सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में बिलोंग कर रहा है बी में। एंड ये जो एक्स और वाई है, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, ये किससे रिलेटेड है, रिलेशन आर से। एंड एक्स रिलेटेड टू वाई बाय रिलेशन आर। अब ये जो रिलेशन हमें मिला ये क्या होगा, इस सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा। ये भी आपका एक डेफिनेशन हो गया। ठीक है, सेट बुल्डर फॉर्म से। और ये आप याद रखिएगा, आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये रिलेशन होगा इफ एंड ओनली इफ आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिलेशन का डेफिनेशन कंप्लीट। अब इसमें नोट करके कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए आप। नोट में, नोट नंबर फर्स्ट, इफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा, देन वी राइट, इसको क्या लिखेंगे, एक्स रिलेटेड टू वाई। ये सब आपको बता चुका मैं, अब आपको इजी लग रहा होगा। ये ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर कहीं लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स रिलेटेड टू वाई। पहले फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं, फिर रिलेशन आर, फिर उसके बाद सेकंड एलिमेंट। और कहीं पे अगर एक्स रिलेटेड टू वाई लिखा हुआ है तो उसको हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। पहला जो है वो फर्स्ट एलिमेंट बनाएगा, दूसरा वाला सेकंड एलिमेंट। ठीक है, एंड इसको रेड कैसे करेंगे, रेड एज एक्स रिलेटेड टू वाई बाई रिलेशन आर।
x related to y by relation R। ये फर्स्ट नोट हो गया। नोट नंबर सेकंड, इसमें आप लिख लीजिए इफ ऑर्डर्ड पेयर x, y डज नॉट बिलोंग्स टू R। ये एलिमेंट अगर रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देन वी राइट, अभी आपको बताया गया था x डज नॉट बिलोंग्स टू, x डज नॉट रिलेटेड टू y। x आल लिख करके इसको कट कर देंगे एक स्लैश लाइन से y, ठीक है। इसको पढ़ेंगे क्या? रेड एज, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? x इज नॉट रिलेटेड टू y या x डज नॉट रिलेटेड टू y, x इज नॉट रिलेटेड टू y बाय रिलेशन R, बाय रिलेशन R। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन कंप्लीट रिलेशन का। रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी क्या होता है? रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सिंपल सा बात है। और ये आप नोटेशन समझते रहिए किस तरीके से हम लोग लिखते हैं। थर्ड पार्ट इसका नोट नंबर 3, इसमें अगर आपसे कोई पूछ लिया कि रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए किसका सबसेट होगा तो आप क्या बताएंगे? बी क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो आर फ्रॉम सेट बी टू सेट ए इज अ रिलेशन, इसको हम क्या पढ़ेंगे? समझ ही रहे हो आप। आर, इसको फ्रॉम पढ़ेंगे, आर फ्रॉम सेट बी टू सेट ए इज अ रिलेशन इफ एंड ओनली इफ आर किसका सबसेट हो जाए? यहाँ R इज सबसेट ऑफ B क्रॉस A, ठीक है। और यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट B का होगा और सेकंड एलिमेंट किसका होगा? सेट A का होगा। तो इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट x बिलोंग्स टू, फर्स्ट एलिमेंट अब किसका सेट किसका एलिमेंट होगा? सेट B का, एंड सेकंड एलिमेंट होगा सेकंड सेट A का, ठीक है। y बिलोंग्स टू A एंड एक रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे इनके बीच में, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में, x रिलेटेड टू किससे? y से। और ये किसका सबसेट हो जाएगा? B क्रॉस A का सबसेट हो जाएगा। मीन्स ये हो गया रिलेशन फ्रॉम सेट B टू सेट A। फोर्थ, रिलेशन ऑन सेट A अगर बोला जाता है, रिलेशन ऑन सेट A या रिलेशन इन सेट ए अगर आपसे बोला जाता है तो बताइए वो रिलेशन किसका सबसेट होगा? यहाँ तो आप देख रहे हैं केवल एक सिंगल सेट ए हमें दिया हुआ है। अभी तक क्या था? दो सेट हमें दिया हुआ था। अभी तक लैंग्वेज में क्या था? रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी क्या होगा? तो हम कहते थे रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इस सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा। रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए क्या होगा? तो रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए होगा इस सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए। अब अगर पूछ लिया जाए रिलेशन ऑन सेट ए या रिलेशन इन सेट ए क्या होगा? अब यहाँ एक सिंगल एलिमेंट दिया हुआ है तो आप समझ रहे होंगे कि दूसरा जो सेट होगा वो इटसेल्फ हो जाएगा, ठीक है। तो रिलेशन ऑन सेट ए ये क्या होगा? इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। रिलेशन ऑन सेट ए क्या होगा? इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, दैट इज आर इज सबसेट ऑफ हो जाएगा ए क्रॉस ए। मीन्स रिलेशन डिफाइंड हो जाएगा फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ, ठीक है। रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब क्या हो गया? रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ। इसको आप लिखना हो लिख लीजिए, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ। इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशन ऑन सेट ए। तो ये कुछ नोट्स हो गया, इसको आप याद रखिएगा। टर्मिनोलॉजी है रिलेशंस में। सिंपली हमें रिलेशंस का मीनिंग समझ में आ गया कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी क्या होता है? इस सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। एंड रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए क्या होता है?
इस सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए होता है। एंड रिलेशन ऑन सेट ए या रिलेशन इन सेट ए क्या होता है, तो वो क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग, जिसमें हमें ये चेक करना है कि कौन सा सेट हमारा रिलेशन है, कौन सा सेट रिलेशन नहीं है। ठीक है, लेट ए इक्वल टू हमने ले लिया 1, 2 एंड बी इक्वल टू ले लिया 1, 2, 3। ठीक, ये हमने सेट ए और सेट बी लिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, चेक वेदर following sets are relations from set A to set B or not। ये आपको चेक करना है और जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर। हमने दो रिलेशन इस पे इंट्रोड्यूस दो सेट हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। पहला सेट इस पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं R1 1, 2, 2, 2, 1, 3। ठीक है, एक सेट डिफाइन किया R1 और दूसरा सेट डिफाइन कर रहे हैं R2। R2 डिफाइन किया हमने 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4। ये हमें बताना है कि कौन सा इसमें सेट है, दोनों सेट या कौन सा सेट है जो रिलेशन बना रहा है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। पहले वाले में देखिए, तो R1 में देखिए तो हमें क्या सिंपली चेक करना रहेगा, हमें चेक करना ये है यहाँ पे कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी है या नहीं। तो हमें चेक करना पड़ेगा जो यहाँ सेट्स हमें दिए हुए हैं वो A क्रॉस B के सबसेट है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो R1 को देखिए, तो R1 में हम देख रहे हैं 1, 2 है, ये 1 का यहाँ 2 के साथ पेयर बनेगा, तो ये A क्रॉस B का एलिमेंट है एक। 2, 2 को देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2, 2 का एक पेयर A क्रॉस B का बनेगा। फिर 1, 3 देखिए, 1 का 3 के साथ पेयर बनेगा A क्रॉस B में। तो हम देख रहे हैं कि R1 इस सबसेट ऑफ क्या है, A क्रॉस B। A क्रॉस B अगर लिखेंगे तो टोटल 6 एलिमेंट आएगा। वो आप जानते हैं कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ पेयर, उसके बाद 2 का 1 के साथ पेयर, 2 का 2 के साथ पेयर, 2 का 3 के साथ पेयर बना लेंगे। तो R1 सबसेट हो गया A क्रॉस B का, देयरफॉर R1 क्या हो गया, इज रिलेशन फ्रॉम A टू B। ये मिल गया आपको, ठीक है। ऐसे ये पहला पार्ट कंप्लीट। ऐसे सेकंड वाला पार्ट देखिए, तो सेकंड वाले पार्ट में देखिए यहाँ फर्स्ट एलिमेंट जो होना चाहिए ईच ऑर्डर्ड पेयर में या तो 1 हो या तो 2 हो। तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ भी 1, 2, 2। तो फर्स्ट एलिमेंट तो सही है, सेट ए से लिया गया है, और सेकंड एलिमेंट सेट बी से होना चाहिए। 1, 2, 3 यहाँ पे है, तो सेकंड एलिमेंट यहाँ देखिए 2 है, यहाँ तो सही है। 3 भी है सेट बी में एलिमेंट, यहाँ भी 3 है, तो ये भी A क्रॉस B के एलिमेंट्स हैं सब। यहाँ देखिए एक एलिमेंट आ गया 4, ये सेट बी में बिलोंग नहीं कर रहा, तो सेकंड एलिमेंट के प्लेस पे 4 नहीं हो सकता। तो R2 जो है वो A क्रॉस B का सबसेट नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सिंस R2 इज नॉट सबसेट ऑफ A क्रॉस B। R2 A क्रॉस B का सबसेट नहीं हुआ, बिकॉज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो 2, 4 है वो R2 में बिलोंग कर रहा, बट 2, 4 A क्रॉस B में बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए ये जो R2 है वो A क्रॉस B का सबसेट नहीं है। हेंस R2 is not a relation from set A to set B। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई भी आपको दो सेट दिया हो, सेट A सेट B दिया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा सेट रिलेशन होगा और कौन सा सेट रिलेशन नहीं होगा। तो अगर हमें रिलेशन चेक करना फ्रॉम A टू B, तो A क्रॉस B का हमें सबसेट देखना पड़ेगा, जो भी सेट दिया हो वो A क्रॉस B का सबसेट हो। अगर यही पूछा गया होता रिलेशन फ्रॉम सेट B टू सेट A, तो हमें किसका सबसेट देखना पड़ता, जो गिवन सेट्स हैं वो B क्रॉस A के तब सबसेट होने चाहिए। ठीक है,
तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है, अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।